अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो स्पेस डोमेन में आज पाकिस्तान से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि हमने अपनी जो तीसरी हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है या फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है PRSE EO3, उसको आज फाइनली चाइना का जो शांगसी प्रोविंस है वहाँ से लॉन्च किया जा चुका है और ये लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल लॉन्च था। 2026 को स्टार्ट हुए अभी 4 महीने हुए हैं और 4 महीनों में पाकिस्तान ने दूसरा जो एक सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च है उसको कंडक्ट कर लिया है। दोनों ही दफ़ा हमने अपनी जो इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च किया और ऑब्वियसली इनको जो लॉन्च है वो चाइना से किया गया बिकॉज पाकिस्तान में अभी तक कोई रॉकेट लॉन्च जो प्लेटफॉर्म है, जो एक फैसिलिटी है, उसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। 2030 तक यानी कि 2030 तक एक जो रॉकेट लॉन्च साइट है पाकिस्तान में वो तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम अपनी जो खुद की सैटेलाइट्स हैं उनको पाकिस्तान से ही लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए जो ये काम है वो चाइना से लिया जा रहा है और चाइना के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाइना के जो रॉकेट सिस्टम्स हैं, उनके थ्रू हम अपनी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेज रहे हैं, जो कि अभी तक इस प्रोसेस में एक भी फेलियर जो है वो हमें देखने को नहीं मिला। 2025 में भी 4 से 5 सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान ने लॉन्च की और 2026 में अब ये जो दूसरी सैटेलाइट लॉन्च है तो ये जो सारे मिशन हैं उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है, जो कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। खैर, क्या लॉन्च किया है हमने यहाँ पर आज चाइना से, तो उसकी बात कर लें तो यहाँ पर जो ऑफिशियल PR है जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ISPR की तरफ से रिलीज की गई है उसमें इसे एक हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट भी बताया गया है और साथ ही साथ एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बताया गया है। और वैसे तो इन सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटीज जो हैं वो हाईली क्लासिफाइड होती हैं, इनके बारे में कोई ऑफिशियल डिटेल जो है वो पब्लिक में नहीं आती। आज भी अगर आप देखेंगे तो ISPR की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहां पर इसका जो यूजेज है वो पब्लिक सेक्टर में बताया गया है, यानी कि सिविलियन सेक्टर में, जहां पर एग्रीकल्चर सर्वेज, उसके बाद एनवायरमेंटल सर्वेज, उसके बाद जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर अर्ली वार्निंग है, ये ऐसी चीजें जो है वो पब्लिक प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन की जाती हैं। और ये सारी जो पिछली हमने सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं उनमें यही पैटर्न है कि सब सैटेलाइट्स को बताया जाता है कि ये सिविलियन पर्पस के लिए है। अब रियलिटी यहाँ पर ये है कि ऐसी जो सैटेलाइट्स होती हैं ये मल्टी मोड सैटेलाइट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं, ये सर्वेस का काम कर सकती हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर डोमेन में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, डिजास्टर में अर्ली वार्निंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारे जो हैं ये बेसिक टास्क हैं जो कि एक नॉर्मल जो मॉडर्न सैटेलाइट है वो परफॉर्म कर सकती है। अब इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो पाकिस्तान एक रेस में लगा हुआ है कि हमने पिछले 20 साल में इतनी सैटेलाइट्स को लॉन्च नहीं किया जितना कि हम पिछले 1-1.5 साल में कर चुके हैं। तो ऐसी जो सैटेलाइट्स हैं PRSE EO3 जैसी, ये डायरेक्टली आपकी मिलिट्री यानी कि पाकिस्तान मिलिट्री की जो C4 ISR कैपेबिलिटीज हैं, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस, उनको एनहेंस करने के लिए और मैनीफोल्ड इंक्रीज करने के लिए हैं। डिटेल में जाए बगैर अगर आपको इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर एक्सप्लेन करूं तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि जो मिसाइल सिस्टम होते हैं मॉडर्न कैटेगरी के, आजकल के जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये ऐसे काम करते हैं कि आपने कंप्यूटर के ऊपर 1-2 बटन दबाए, मिसाइल को एक डायरेक्शन में रख के फायर कर देना है बस, और उसके बाद मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट करना है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है कि मिसाइल्स को सही तरीके से ऑपरेट करने के लिए आपके पास प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि इन शॉर्ट C4 ISR कैपेबिलिटी का आपको पता लगाना होता है कि एनिमी की जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, एयरबेसेस हैं, मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, वो कहां पर हैं, और ये पता लगाया जाता है जो सैटेलाइट सर्वेलेंस है उसके थ्रू। और उसके बाद उन लोकेशंस को स्ट्राइक करने के लिए, यानी कि आपकी जो रॉकेट फोर्स है उसने अगर इन लोकेशंस को स्ट्राइक करना है तो उस रॉकेट फोर्स के पास इन लोकेशंस की प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी, टारगेटिंग कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए। और वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो जो टारगेटिंग कैपेबिलिटी है, वो आपको ये जो हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स हैं ये सारे डेटा वो सैटेलाइट्स प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आपके जो मिसाइल्स हैं वो एक वैलिड टारगेट को हिट करने के कैपेबल होते हैं। और ये जो सारी C4 ISR कैपेबिलिटी है इसको एक्सपैंड करने के लिए आपके पास सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ यही नहीं करना कि आपने मिसाइल्स को बना लिया, उनको टेस्ट कर लिया, चलो जी तैमूर का टेस्ट हो गया, उसके बाद फतह 4 का टेस्ट हो गया, सिर्फ यही कुछ नहीं करना। ये पूरे पजल का एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो है ये C4 ISR कैपेबिलिटी होती है जो कि ये सैटेलाइट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। तो ये दो पार्ट्स जब आपस में कंप्लीट होते हैं, कंपाइल होते हैं, तब आपके पास एक वैलिड कैपेबिलिटी आती है जिसके थ्रू आपकी जो मिलिट्री है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, रॉकेट फोर्स हो, नेवी हो, वो एक्यूरेटली और प्रिसाइसली अपने टारगेट्स को हिट कर सकती हैं। पिछले साल के मई के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, तो इंडियन मिलिट्री ने इस चीज़ को ओपनली एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान की जो C4 ISR कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल थी। यानी कि उनको एक तो पता था कि इंडिया की जो डिफरेंट मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, इंडिया की जो मिलिट्री है उसकी मूवमेंट क्या है। दूसरा, इन पूरी साइट्स का जो एक प्रिसाइज टारगेटिंग डेटा है वो भी पाकिस्तान मिलिट्री के पास मौजूद था। लेकिन पिछले साल की जो हमारी C4 ISR कैपेबिलिटी थी उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, यानी कि एक बहुत बड़ी अमाउंट में उन्होंने हमें डेटा शेयर किया था।
अब सिचुएशन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री की अप्रोच यहाँ पर ये है कि वो जो सारा C4I सिस्टम है वो हमारा अपना खुद का इकोसिस्टम जो है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो, यानी कि इवन हमें चाइना से इनपुट की ज़रूरत ना पड़े। जो भी प्रिसाइज टारगेटिंग डेटा है, जो भी ISR कैपेबिलिटीज़ हैं इंडियन मिलिट्री को सर्वेल करने की, वो पाकिस्तान के पास इंडिजिनसली अपने तौर पर सब कुछ होना चाहिए। और इसी ड्राइव के तहत आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर दूसरे महीने पाकिस्तान जो है वो एक सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर रहा है, और दूसरा जो डिफरेंट मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको एक बहुत बड़े नंबर में टेस्ट कर रहे हैं। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि पैरेलल में पाकिस्तान मिलिट्री लेके चल रही है, और इसके पीछे डेफिनेटली वजह यही है कि हम अगली कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ओवरऑल काफ़ी सॉलिड प्रोग्रेस है जो पाकिस्तान मिलिट्री बना रही है, और लेट्स होप कि प्रोग्रेस जो है वो ऐसे ही बढ़ती रहे। अगर कोई और अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।